नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में कनेक्ट स्ट्रेट में। दोस्तों, आज दिन भर की जो बड़ी खबर रही है, जो खबरें आ रही थी उसमें से और एक बड़ी खबर थी, वो थी कि राहुल गांधी जी की जो याचिका थी मानहानि केस में, वो याचिका सूरत के सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। ये एक बड़ी खबर थी। अब राहुल गांधी जी, उनके वकील और कांग्रेस क्या करेगी ये तो समय बताएगा ही, लेकिन हो सकता है वो अभी इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। लेकिन जब पहली बार ये मामला आया था और सूरत के ही एक कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सज़ा दी थी राहुल गांधी जी को 2 साल के लिए, और उसकी वजह से उनकी लोकसभा की सांसदी गई और फिर सरकारी बंगला भी उनको खाली करना पड़ा था। काफ़ी सारा बवाल हुआ, हंगामा हुआ, कांग्रेस के लोगों ने आरोप किए, और उसी बीच एक बहुत बड़ा बयान आया था कांग्रेस की तरफ से। जो कांग्रेस के एक नेता है, वरिष्ठ नेता, उन्होंने एक बयान दिया था। वो बयान क्या है, आइए हम पहले सुनते हैं। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना चाहिए, सेंटेंस में, कन्विक्शन में नहीं। जब आप कन्विक्ट करते हो तो उसमें किसी परिवार या किसी की पृष्ठभूमि नहीं देखी जाती, अपराध देखा जाता है। पर जब आप सजा देते हो तो उसमें आदमी का चाल चलन, आदमी का स्तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है, फंस गया है किसी तरीके से 302 में, तो आप उसे डेथ सेंटेंस नहीं दोगे, वो हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। तो इसमें सजा देने में राहुल गांधी के पारिवारिक पृष्ठभूमि, राहुल गांधी की पृष्ठभूमि, सबका आकलन होना चाहिए था। ये मैक्सिमम का नहीं था, मिनिमम का था। मिनिमम के बाद भी आप मुझे बता दो अपनी याददाश्त में, क्या कोई केस आपने सुना जिसमें इसमें 2 साल की सजा हुई हो? तो दिस वाज नॉट ए केस। ये किसी तरह से उपयुक्त केस मैक्सिमम सजा के लिए नहीं था। इसलिए चूंकि राहुल गांधी का है, गांधी परिवार से हैं, इसलिए इसमें मैक्सिमम सजा नहीं देनी चाहिए। मैं छाती ठोक के कह रहा हूं, ये कारण है। लेकिन इतनी अकल होनी चाहिए समझने वाले को। कन्विक्शन एक चीज है। तो हमने सुना ये स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट से एक इम्पॉर्टेंट बात सामने निकल कर ये आई कि राहुल गांधी जी का जो फैमिली है उसको कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि उनकी फैमिली विशेष फैमिली है। उनकी फैमिली, नो डाउट, ये लोग मानते हैं विशेष फैमिली है, ये लोग भी विशेष है, इस तरह से। तो इसका क्या मैसेज समाज में गया या फिर समाज पर होता है? क्या विशेष लोगों को विशेष कानून होना चाहिए, जबकि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि सबके लिए कानून सेम रहेगा, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो ऐसा जब है तो क्यों इस तरह से बात की जाती है? एक गलत मैसेज समाज में जा रहा है जब ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं। अब राहुल गांधी से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद अगर हम करेंगे, देखिए मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि समाज किस तरह से प्रभावित होता है। एक एग्जाम्पल डॉक्टर का लेते हैं। अगर सपोज कोई एक डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट है, जो अपने पेशेंट को हमेशा गाइड करता है, सजेस्ट करता है कि आपको डाइट कंट्रोल करना है, आपको ये खाना है, आपको वो नहीं खाना है, आपको स्मोकिंग नहीं करना है, इस तरह से। लेकिन अगर वही डॉक्टर खुद ये सारी चीज़ें कर रहा हो तो समाज या पेशेंट्स के ऊपर उसका क्या असर होगा? पेशेंट्स तो यही बोलेंगे कि हमको बताता है लेकिन खुद क्या कर रहा है देखो। तो ये हुई असर की बात। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं टीचर का। टीचिंग इज़ अ नोबेल प्रोफेशन, हम नोबेल प्रोफेशन मानते हैं। लेकिन सपोज कोई एक टीचर है जो पान की दुकान के पास खड़ा है और वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, तो जैसे ही उसको देखते हैं, अभी छोटे छोटे गाँव में तो ज़्यादा होता है, बड़े सिटीज़ में नहीं पता या इस तरह से होता होगा, लेकिन फिर भी सर्वसामान्य बात हम मानते हैं इसको लेकर कि अगर ऐसा वो टीचर कर रहा होगा तो तुरंत रिएक्शन आता है, अरे टीचर हो क्या ऐसा काम करता है। देखो कितना जल्दी असर होता है, कितनी जल्दी ये बात आती है। तो जब छोटे एग्जाम्पल्स हमने लिए डॉक्टर और टीचर की, लेकिन जब लीडर, पॉलिटिकल लीडर, नेता
कोई बात करेगा तो उसका असर समाज के ऊपर ज़रूर पड़ता है और बड़े पैमाने पर पड़ता है। तो राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट्स पहले दिए उसके लिए उनको सज़ा, मतलब ये छोटे कोर्ट ने जो दी है, सूरत के एक कोर्ट ने वो सज़ा दी गई। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि हुआ कि राहुल गांधी जी ने ऐसी कुछ बात की है। इसके पहले भी उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे और उनको एक दो केसेस में माफ़ी मांगनी पड़ी है। अब राहुल गांधी जी की विशेषताएं क्या है? पहले कि वो तो पहले फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रहे कांग्रेस के, फिर फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस के रहे, फिर फॉर्मर वो एमपी रहे, क्योंकि अभी सांसद ही चली गई इसलिए फॉर्मर एमपी बोलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी विशेषता वो है उनका नाम, वो है उनकी फैमिली, गांधी फैमिली। अगर ये विशेषता है तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बोलने के। बोलना पड़ेगा तो संभल कर बोलना पड़ेगा, सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बात आती है। और अगर हम पीछे जाते हैं तो ये फैमिली बैकग्राउंड इनका जो है वो भी बहुत बड़ा एक इतिहास है। तो ये भी एक बात होती है ना कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ती है जब आप बोलेंगे समाज के सामने, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो राहुल गांधी जी का जो केस हुआ और अभी जो आज डिसीजन आया है वो एक सबक है सभी राजनेताओं के लिए कि जब वो बोलेंगे तो थोड़ा सोच समझकर और मर्यादाओं का पालन कर कर बोलना चाहिए। किसी को भी ये अधिकार नहीं है किसी को अपमान करने का, और इसीलिए ये केस हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे नेताओं को मर्यादाओं का पालन करना चाहिए या नहीं? अगर आपको इस बारे में कुछ भी लगता है, कहना है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालिए, मुझे बताइए कि आप क्या सोचते हो। जिस तरह से राहुल गांधी जी के खिलाफ ये मानहानि का केस चल रहा है, उसी तरह से अब अरविंद केजरीवाल जी जो है वो अब केस का सामना कर सकते हैं या करेंगे, क्योंकि जो डिग्री बताओ आंदोलन उन्होंने चलाया और प्रधानमंत्री के डिग्री के बारे में जो भी उन्होंने सवाल किए, हंगामा किया, उसके खिलाफ गुजरात यूनिवर्सिटी ने केस दायर किया है। और अभी अरविंद केजरीवाल जी को इस केस में कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मानहानि का ही केस दायर हुआ है। तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जी ये दोनों फंसे हैं इस मामले में। आगे क्या होगा देखते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए और आपके विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए कि सही में क्या हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को अभी मर्यादा पालन करनी चाहिए या नहीं चाहिए, शब्दों की मर्यादाओं का पालन करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।